हेलो, बनारसी बंधु चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, एक घटना पूरे देश में एक चर्चा का विषय बनी हुई है, अतुल सुभाष, जिसने कल सुसाइड कर लिया। आपका इस विषय पर क्या कहना है? ये घटना को आप कैसे देखते हैं? ये कोई नई घटना नहीं है। और अगर आप उत्तर प्रदेश से पूरे भारत में क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड निकाल के आप देखेंगे, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जहाँ पे महिला जो है दहेज उत्पीड़न के नाम पे पूरे परिवार को फंसा रही है और उनसे पैसे का मांग कर रही है कि नहीं, आप उनको पैसा दीजिए, नहीं तो आपके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर सभी को आपको जेल में भेज दिया जाएगा, और रेप का केस लगा दे रही है। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जब बिहार में चुनाव था, तो आपने देखा होगा कि सुशांत राजपूत ने भी सुसाइड कर दिया था मुंबई में। ठीक है, वो बहुत बड़ा एक्टर था, वो सेलिब्रिटी था। और उस समय क्योंकि बिहार में चुनाव थे, तो उस मुद्दे को बहुत बढ़ाया चढ़ाया गया कि हाँ ठीक है, उसको मतलब उसके जो भी आरोपी है उनको जेल के अंदर किया जाएगा और उसको न्याय मिलेगा। लेकिन आज हुआ क्या? चुनाव ख़त्म हुआ, जो भी सरकारें बनी, और इसके बाद उस केस को बिल्कुल दबा दिया गया। ये कोई नई घटना नहीं है। आप ये बताइए कि एक ऐसा शख्स जो महीने का 4 लाख रुपए कमा रहा था, वो उसको सुसाइड करना पड़ गया। क्या कारण था? हमारी न्यायिक व्यवस्था इतनी भ्रष्ट हो चुकी है आज के समय में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कम से कम 10 लाख केस पेंडिंग है इसमें भारत के अंदर। क्यों पेंडिंग है? क्योंकि जो जज होते हैं, जहाँ पे न्याय की इच्छा लेके लोग जाते हैं, वो खुद ही भ्रष्ट हो चुके हैं। जिनको न्याय देना है वो न्याय न दे के लोगों का शोषण कर रहे हैं। आज आप कचहरी के अंदर चले जाइए, वकील जो है आपके छोटे से केस को इतना बड़ा बना देता है, और इसके बाद जब जज के पास जाता है तो पेशकार से लेके नीचे से लेके ऊपर तक लोग उससे पैसे की मांग करते हैं और उसका आत्मीय शोषण करते हैं। उसका मतलब वो एकदम अंदर से टूट जाता है। आज गाँव में चले जाइए, शहरों में चले जाइए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत इज्जतदार लोग हैं, बहुत शरीफ लोग हैं, जो इस न्यायिक व्यवस्था से तंग आ चुके हैं। उसने तो सुसाइड कर लिया, लेकिन देश को उसने एक बहुत बड़ी एक मैसेज दे के चला गया। वो लड़का जो है, बहुत दुख की बात है। वो बेंगलोर का टेकी जो है, और मतलब देखिए, शादी ब्याह हो गया और कुछ रहा होगा, घरेलू चीज़ें होती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो सुसाइड कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये न्यायिक व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, और सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि क्या कारण था कि वो उसने जज को कटघरे में खड़ा कर दिया, पेशकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। और देखिए, इस न्यायिक व्यवस्था का भ्रष्टाचार देखिए। जो वकील उनका केस लड़ रहा था, दिनेश प्रताप मिश्रा, ठीक है, उनका केस लड़ रहे थे, अब वो क्या कह रहे हैं कि नहीं उसकी गलती रही होगी, उसमें जज साहबा की कोई गलती नहीं है, जो उनका केस लड़ रहे थे अतुल सुभाष का। अब आप समझिए कि भ्रष्टाचार कितने ऊपर तक जा चुका है। क्योंकि अगर वो जानते हैं कि अगर मैंने कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा किया तो हमारा न्यायालय, हमारी न्यायिक व्यवस्था, वो वकील जानता है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था कटघरे में खड़ी हो जाएगी। तो एक बंदा जो है बेंगलोर में रहता था अपनी पत्नी के साथ, और उसकी पत्नी जो जौनपुर की रहने वाली थी, मैं भी उस ज़िले का रहने वाला हूँ, वो जौनपुर में जाके केस करती है उसके खिलाफ कि बार बार उसको यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है, और कम से कम 40 बार वो जौनपुर आया वो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, पहले क्या था कि जब भी शादी ब्याह होते थे तो लोग लोकल में शादी करते थे, अपने जान पहचान वालों में ही शादी करते थे। उनको पता था कि हाँ भाई लड़की कैसी है, उनके माँ बाप को जानते थे। ये शादी भी शादी.com के थ्रू हुआ था, ठीक है। वो बिहार की रहने वाली थी, वो बिहार के रहने वाले थे, ये यूपी की रहने वाली थी। कुछ कल्चरल डिफरेंस रहा होगा, आपस में मनमुटाव हुए होंगे, ये होता है। मैंने ऐसी बहुत शादियाँ देखी है जहाँ पे अगर आप अन्य प्रदेश में जाके शादी करते हैं तो कल्चरल डिफरेंस हो जाता है, और उस शादी का कोई भविष्य नहीं होता है। 99% ऑफ केसेस में डिवोर्स होना ही होना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप वो जो बहू थी, जो लड़की थी, वो बिहार में सिर्फ एक दिन गई थी शादी के बाद, और बेंगलोर में ही रहती थी उसके साथ। इसके बाद उसने पैसा भी लिया उस लड़के से, 15 लाख के करीब वो बता रहा था वीडियो के अंदर। और जब वो पैसा देने के बाद फिर उससे 50 लाख की डिमांड ये लोग और कर रहे थे। जज उसने ये बताया कि जज साहबा भी 5 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी उस केस को हटाने के लिए। तो आप
देखिए कि ये न्यायिक व्यवस्था पे प्रशिक्षित नहीं है और जनता जब तक खड़ी नहीं होगी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। तो आप ये बताइए, अब आपके हिसाब से कानून में क्या बदलाव होने चाहिए? कानून में क्या लूप होल्स हैं? कानून लूप होल्स यही है कि देखिए आज एक केस आप कीजिए, आपको 20 साल बाद न्याय मिलता है। हमारे देश में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं कि 15-15, 20-20 साल, 25-25 साल जब गवाह जब चले जाते हैं ऊपर, उसके बाद जज जो है वो क्या फैसला सुनाता है, किसी को न्याय मिलता है, जो जिसको न्याय मिलना चाहिए उसको न्याय नहीं मिलता है। तो ये हमारे न्यायिक व्यवस्था पे बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है ये। और मैं तो सरकार से निवेदन करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का भी आज जजमेंट आ ही गया कि जो ये दहेज उत्पीड़न का जो केस आजकल लड़कियां लगा रही लड़कों के ऊपर, इसकी गहरी जांच होनी चाहिए पहले। जब भी कोई केस होता है, ये नहीं कि लड़की है तो तुरंत आप केस कर दीजिए और दहेज उत्पीड़न का केस डाल दीजिए और ये कर दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं है। पहले आप तथ्यों को जानिए, समझिए क्या सही है क्या गलत है। और मतलब न्यायिक व्यवस्था में कुछ न कुछ हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट ने आज किया ही है, सरकार को भी कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसे प्रावधान लाने चाहिए कि अगर लड़की ने गलत केस किया तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, हम पूरे बनारस बंधु की टीम की तरफ से हम इस घटना पे खेद जताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।